अब पाइथन के ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड सिंबल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ए पर्टिकुलर ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड्स। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है a प्लस बी, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड माई ऑपरेटर एंड a एंड b दिस इज कॉल्ड माई ऑपरेंड्स। तो जो दो ऑपरेंड्स के दो मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिंगल ऑपरेंड के बीच में डाटा जनरेट नहीं करता है। तो जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड के बीच में टास्क परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटर्स। तो ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द पिलर ऑफ द प्रोग्रामिंग विच द लॉजिक टू बिल्ड इन द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर यूज करके आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इन सबको हम वन बाय वन विद प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? जो मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करता है जिसमें आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन या एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं प्लस की बात करूं तो इसमें अगर मान लीजिए मैं a प्लस बी कर देती हूं तो दैट इज कॉल्ड माई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अगर मैं इसमें हम सब्ट्रैक्शंस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस, रिमाइंडर, तो किसी भी तरह की चीजों को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिखा a इक्वल टू और b की वैल्यू भी मैंने दे दी 20। अब इनको अगर मैं प्लस कर दूं, अब प्लस करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं एक वेरिएबल नया ले सकती हूँ जिसमें मैं इन दोनों को प्लस करवा के बाद में प्रिंट के साथ मैं इसको दे सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम इज, और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सी वेरिएबल को देना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आ जाएगा सम इज 30। तो यहाँ पे डिफरेंट टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मुझे नेक्स्ट पार्ट करना है, मैंने डी कर लिया, a माइनस बी कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं a माइनस बी, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के ये लिख दूं डिफरेंसेस, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के लिख दूं डी, और इसको मैं स्टोर कर दूं और इसको रन करके देखते हैं तो -10 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डिफरेंट वेरिएबल में भी यूज करके देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने प्लस किया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो क्या करेगा? तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो उसी हिसाब से इसका आंसर दे देगा। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज मींस रिमाइंडर की बात करूं, तो वो आपको क्या दिखा रहेगा? वो आपको डिवाइड करने के बाद जो नीचे आपका रिमाइंडर बचता है वो चीज दिखाएगा। दैट इज बेसिकली ए डिफरेंस बिटवीन दी डिवाइड एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन में आपके क्या होते हैं? इक्वालिटी ऑपरेटर्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं है। इज नॉट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। किसी भी तरह के हम ऑपरेटर को दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको पहले कंडीशनल स्टेटमेंट आनी चाहिए, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली इसको यूज कर देती हूँ तो इसको हम डायरेक्टली अगर इफ कंडीशन के बिना यूज करते हैं तो उसमें मैं जस्ट आप डबल इक्वल टू का साइन यूज करके आप इसको कर सकते हो। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा प्रिंट a इक्वालिटी b। अब जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा बुलियन फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए आया बिकॉज ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है? इक्वालिटी ऑपरेटर ये देखता है कि क्या दोनों वेरिएबल की सेम वैल्यू है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, इसकी भी वैल्यू 10 कर देती हूँ, तो अब जो आपके पास आउटपुट आएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू। तो जो आपका बुलियन वैल्यू रहेगी वो आपका इक्वालिटी ऑपरेटर में। अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का आउटपुट नहीं शो करवाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो बुलियन में ही रहेगी। अगर आप यूजर डिफाइंड
आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। तो इस ऑपरेटर के बाद जब हम कंडीशनल फॉर्मेट करेंगे तो ये ऑपरेटर सब उसमें भी यूज होंगे। थर्ड आपके पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो आपकी वैल्यू को असाइन करता है, जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए राइट एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, जब हम सिंगल इक्वल टू का साइन लेते हैं, सिंगल इक्वल टू मीन्स योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स जैसे a इक्वल टू 10 की वैल्यू को a की वैल्यू असाइन कर दी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 10। एक होता है हमारा a डबल इक्वल टू 10 जो अभी हमने पीछे एग्जांपल की है, दैट इज कॉल्ड योर इक्वालिटी ऑपरेटर, जो ये चेक करेगा कि क्या इसकी वैल्यू 10 के इक्वल है कि नहीं है। तो ये सब चीजें प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड या रिमाइंडर इक्वल टू, ये सब चीजें हम वन बाय वन कंडीशनल ऑपरेटर में करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो क्या करता है, आपके एक्सप्रेशन को डिसीजन लेने के लिए इवेल्युएट करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड होता है कि अगर आपने दो कंडीशन दी हैं और दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं तभी वो आपकी वैल्यू को शो करेगा। और में अगर आपने दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, दो कंडीशंस दिए हैं, अगर उनमें से एक कंडीशन भी ट्रू है तब भी वो आपके आउटपुट को शो करवा देगा। लेकिन जो आपका नॉट है, नॉट मीन्स ये आपकी वैल्यू तभी शो करवाएगा अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी, बिकॉज मैंने नॉट बोला है, नॉट ए नॉट बी, तभी वो आपकी ट्रू वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा।